नोटिस नहीं ली जा रही है और यहाँ 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं। उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाए हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसलिए दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको
थका नहीं सकता। और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफाते कमालिया का जामा है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है। अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस जमीन को अदल से भरता है और कौन है जो इस जमीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहां सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है। यहां उसका जीना तंग कर देंगे, यहां उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहां उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सर फिरे कहते थे यह कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था यह कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं बढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे, मुसलमान हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कर रहे थे। तो हमारे जुलू, हमारा प्रोटेस्ट काम नहीं आया, मगर हमारी वो भीगी पलकों की दुआएं वो काम आई कि जो काम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी फौज को नहीं भेजा, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। उस कीड़े ने चाइना को तबाह किया, अमेरिका के शहर को, उसको रौनक को मिटा दिया, सारे एयरपोर्ट्स में ताले लगवा दिए, दुनिया के अरबों इंसान को उनके घर को जेल उसके लिए बना दिया गया। यहां तक कि जो मिटाने की बात कर रहा था वह क्वारंटाइन की बात करने लगा, वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लगा, वह वैक्सीन की बात करने लगा। मिटाने का सपना देखने वाला उनका शहर उजड़ गया, उनकी फैक्ट्रीज उजड़ गई, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरा रब कदीर बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है, वह कुव्वत का मालिक है, वह तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। तुमको सिर्फ करना है मस्जिदों को आबाद करना है, अपनी पेशानियों में सजदों का शौक बसाना है। तू मोमिन बन जा, तू मोहम्मदी बन जा, अल्लाह तुझे इस जमीन का हाकिम बनाएगा, यहां की सल्तनत तुझको देगा। और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको एक मामूली सा कीड़ा भेजकर उसका सारा गुरूर तोड़ देगा। जैसे अल्लाह ने तोड़ के बता दिया कि बंदे तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अल्लाह ने दुनिया के सारे लोगों की औकात याद दिला दी, लोगों के होश ठिकाने लग गए। अल्लाह वही है जो नमरूद को सल्तनत देना जानता है, और जब सल्तनत का गलत इस्तेमाल करे तो अल्लाह मामूली मच्छर से हिलाक और तबाह बर्बाद करना भी जानता है। अल्लाह फिरौन जैसे जाबिर और जालिम को 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है, और जब वो 400 साल की लंबी छूट से आतंक को और बढ़ा दे तो अल्लाह ताला पानी में डुबा के उसे मार देता है। और जब घिघिया के कहता है कि अब मैं ईमान लाया तो अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। फिरौन की सूखी हुई सड़ी हुई हड्डी की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे सयाह, सारे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं और वहां से देखकर इबरत हासिल करते हैं कि 400 साल लंबी उम्र पाने वाला पूरे मिस्र का बाताज बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा जलील किया, उसकी डेड बॉडी को दूसरों की इबरत की खातिर रखा, उसके ईमान को कबूल नहीं किया। तो इसलिए एक कौम मुस्लिम, तू नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, ज़कात दे, मस्जिद को आबाद कर, मदरसा को आबाद कर। अखबार पढ़ के ज्यादा इस्लाम के बारे में टेंशन मत मोल ले कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिन में इस्लाम का क्या होगा। यह सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना यकीन कर ले, गिरह बांध के रख ले, जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, पानी में डुबा के मार दिया है, वही अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के शद्दाद को भी नहीं छोड़ेगा। बस तुम्हें सिर्फ सब्र करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। जो काम एटम बम से नहीं होता है वो काम तेरे सजदे से हो जाता है।
वाह 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 तुम्हारी ताकत रूहानी ताकत, बेशक। तुम्हारी ताकत स्पिरिचुअल फोर्स, तुम्हारी ताकत आध्यात्मिक शक्ति है। आज हम जलील इसीलिए हो गए, मेरी मस्जिदें वीरान हो गई, मेरा जलसा उजड़ गया, हमारी खानकाह सिर्फ तेल और पानी का मरकज बन के रह गई, हमारी मस्जिदों में दांत टूटे चंद बूढ़े रह गए, और हमारे जवान उनके कुफ्फार मुशरिकीन के जवान की तरह हरकतें करने लगे। हमारे घर में क्रिकेटर का चर्चा, हमारे घर में साहब बैरिस्टर का चर्चा, हमारे घर में नेता का चर्चा, हमारे घर में बंबई जाकर के फैक्ट्री डाल के 2-4 मकान खरीदने वाले दुनियादार का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत खवातीन का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत नौकरी करने वाले लड़कों का चर्चा। अब जाहिर सी बात है, जब खूबसूरती का चर्चा होगा तो हमारा बेटा दिमाग में ये बात बिठाएगा हमें खूबसूरत औरत चाहिए। अब चाहे वो अपना चेहरा आईना में नहीं देखेगा कि हमारी सूरत कैसी है, हमारी नाक टेढ़ी है, हमारा रंग काला है, मगर वो तमन्ना करता है क्या कि हमारी बीवी बिल्कुल करीना जैसी खूबसूरत मिल जाए। सबकी तमन्ना ये खूबसूरत मिल जाए, क्योंकि उनके घर में खूबसूरती का चर्चा होता है, उनके घर में मुलाजमत का चर्चा होता है, उनके घर में क्रिकेट का चर्चा होता है। अगर मेरी बेटी किसी खूबसूरत चेहरे वाले के साथ भागकर ईमान का सौदा कर ले, यह कसूर मां बाप का है जो अपने घर में हुस्न का चर्चा करता है, दौलत का चर्चा करता है, सर्विस का चर्चा करता है, स्कूल कॉलेज का चर्चा करता है। यह बता दे कि जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिस घर के बाल बच्चे अपने आलिम की तहज्जुद की नमाज का मंजर देख रहे हो, वहां तलावत कुरान का मंजर देख रहे हो, मैं दावे से कहता हूं जहां कुफ्फार का आना जाना होगा, जहां डकैत का आना जाना होगा, जहां दुनियादार का आना जाना होगा, उसके बच्चों का दुनियादार बनना जब तय है, उसी तरह जहां नमाजी का आना जाना होगा, आलिम का आना जाना होगा, मशाइख का आना जाना होगा, उनके घर के बाल बच्चों का ईमान का बचना भी तय है, वहां नमाजी बनना भी तय है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा अपने घर में चोरों को मत आने दे, अपना दस्तरखान नेकों के लिए बिछा, आलिमों का आना जाना होने दे, मशाइख का आना जाना होने दे। दिखने का असर होता है, जहां चोरी होगी वहां के बच्चे चोर पैदा होंगे, जहां तिलावत कुरान होगी वहां के बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कोई तहरीक हमारे बच्चों को काफिर होने से बचा नहीं पाएगी, कोई तहरीक हमारी मुर्तद होने वाली बेटियों को बचा नहीं पाएगी। उसके लिए हर माँ बाप को आगे आना होगा, अपने घर में इस्लामी कल्चर बनाना होगा, अपने बाल बच्चों के दिल दिमाग में इस्लाम की अजमत बैठानी होगी, अपने बाल बच्चों के सामने हुजूर की हयात तैयबा को बयान करना होगा, औलिया सालिहीन की जिंदगी का मुताला करना, औलिया सालिहीन की जिंदगी बताना होगा। अब जरा गौर से देखिए कैसे हालात थे, कैसे लोग थे, किस तरह से जीते थे। अमीर उस दौर के कैसे थे, गरीब उस अहद के कैसे थे, औरतें उस अहद की कैसी थी, मालदार उस अहद के कैसे थे। इस्लामिक हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, जरा गौर से उसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं आके आपको बताऊंगा कि नेता हमारा कितना झूठ बोलता है। नेता हमें डरा करके हमसे वोट लेता है। वो क्या बोलता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में है। हम आज 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। जो मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में है, यकीन जाने कि वो मौलाना सच नहीं, वह झूठ बोल रहा है। जो नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, वह नेता झूठ बोलता है। ये क्यों नहीं बोलता नेता कि हमारी नेतागिरी खतरे में है, हमारी पॉलिटिक्स खतरे में है, हमारा एमपी का पोस्ट खतरे में है, हमारी पार्टी खतरे में है, या बोल मेरी पार्टी खतरे में है। हम जिस तरह से वो अपने लोगों को डराता है हमसे और हमारे खिलाफ नफरतों की आग लगाकर वो अपना वोट लेता है, उसी तरह हमारे भी कुछ लोग हैं जो शराब में डूबा हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, जो दिल्ली में जीतने के बाद 5 स्टार होटल में रंगरलियां मनाता हो, ये हमें आके मजहब के नाम पे हमसे वोट लेता है कि हम मुसलमान हैं, तुम हमको वोट दो। मुसलमान के नाम पे उसको वोट दिया जाएगा जो मुसलमान होगा, कंप्लीट मुसलमान होगा, जो मुस्तफा का होगा, जो कुरान हदीस का होगा, जिसको देखने के बाद लगेगा ये मुसलमान है। सिर्फ एक बिन लेबी लग गया मुसलमान है, बाकी सारा काम मुशरिकीन जैसा है, उसको वोट दिया जाएगा। वोट नहीं दोगे तो बोलेगा तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैं बताऊंगा कुरान करीम क्या कहता है, मुस्तफा की हदीस क्या कहती है, और ये नेता क्या बोलता है। और झूठ बोल भी अगर बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है। कुरान करीम साफ लफ्जों में कह दिया है,
युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिकीन, ये कुफ्फार अपने मुंह से इस्लाम का चराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता वाह, है। वाह, जो वाह, अल्लाह उसे पूरा करना चाहता है और ये उस नूर को बुझाना चाहते हैं। बंदों का चाहा हुआ होगा या अल्लाह का चाहा हुआ होगा, अल्लाह ये का। बंदा कमजोरी का पुतला है। बंदे की हिस्ट्री कमजोर है, इंसान की तारीख की कमजोर है। इंसान पैदा हुआ कैसे है? इंसान पैदा हुआ एक नापाक कतरे से, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर हो कि नापाक कतरे से पैदा हुए हों, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर है या बजती हुई मिट्टी से पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि कई बार शर्मगाहों से इसका गुजर हुआ है। बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, उससे यह इंसान पैदा हुआ। यह मैं नहीं कहता, पैदा करने वाला मेरा खालिक कहता है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है वह पानी का कूदता हुआ कतरा मनी का, जो बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है, मां के सीने की हड्डी से निकलता है और वह बच्चादानी में पहुंचता है और 4 महीने तक वह ब्लड वह नुत्फा अपनी असल हालत पे रहता है। अगले 40 दिन तक, अगले 40 दिन में वह लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन में ढांचा तैयार होता है, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती, 120 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। अब 40 दिन का एक पीरियड गुजरता है, पहले लोथड़ा, उसके बाद ढांचा, फिर उसके बाद उसमें जान डाली जाती है। जान डाले जाने से पहले अगर ईमानदार नेक परहेजगार मुसलमान डॉक्टर बोले अगर यह हामिला रही, हमल से रही तो इसकी जान को खतरा है, तो नेक मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर की बात मानकर इस काते हमल एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अगर जान डाल दी गई फिर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। 4 महीने के बाद कोई एबॉर्शन अगर करता है वह उस बच्चे का कातिल और मर्डरर ठहरता है। तो एक नापाक कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है। अब पैदा होता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है, और वह नुत्फा जाता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है। यह पूरी कहानी कुरान में 2-4-10 जगहों पे बयान किया गया है। यह बयान क्यों किया गया है? सूफिया कराम कहते हैं लोगों का मजाज है, जब जवानी मिली मगरूर हो गया, दौलत मिली घमंडी हो गया, छोटा सा घर कच्चे का पुख्ता बना दिया, अब वो साहब समाज में अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। हुस्न पे मगरूर होता है बंदा, मकान पे मगरूर होता है बंदा, थोड़ी शोहरत मिल गई उसमें मगरूर होता है बंदा, ताकत जवानी मिली उसमें मगरूर होता है। यह गुरूर तो उसे तबाह कर देगा। यह गुरूर तो समाज में नफरतों की आग लगा दिया है। आज समाज में हर आदमी तन्हा महसूस करता है क्योंकि हर आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। गुरूर की वजह से कोई किसी के घर नहीं जाता है। तो हर आदमी ईद के दिन अपने घर में बिल्कुल भैंस बन के बैठा रहता है, पहल करके नहीं जाता।